सेट मेंस में मेरा 5107 रैंक है, जो बहुत ज़्यादा अच्छे था। तो तब मैंने सोचा, और एग्ज़ाम हॉल के प्रीलिम्स के टाइम जो एग्ज़ाम हॉल में मुझे पता चला टीएनसी का टेस्ट सीरीज़ का इम्पोर्टेंस। टीएनसी का जो टेस्ट सीरीज़ है 6 मंथ टेस्ट सीरीज़, टीएनसी के जो कॉम्बो पैक है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है फॉर दिस एग्ज़ाम। सर टीचर्स सब अच्छे हैं, स्पेशली अवधेश सर को मैं बहुत ज़्यादा थैंक्स बोलना चाहती हूँ। सर ने जो पढ़ाया, मुझे लगता है सर इज द वन ऑफ द बेस्ट टीचर अकॉर्डिंग टू मी। नमस्कार, एक बार फिर से सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन टीएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। माई सेल्फ भोजन पलाया, असिस्टेंट नर्सिंग स्टूडेंट पटना, एक बार फिर से इस इंटरव्यू सेशंस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और मैं करता हूं। आज हमारे साथ है एक ऐसे रैंकर्स जिनसे जानने वाले हैं कि कैसे ली जाती है सफलता और किस प्रकार से मेहनत की जाती है, किस प्रकार से एक स्ट्रेटजी बनाई जाती है और किस प्रकार से एक बहुत ही बड़ी रैंक को हासिल किया जाता है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रिया जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है? बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, मेरे फैमिली को भी। ये आपकी हंसी और आपके चेहरे की स्माइल और आपके चेहरे के अंदर जो एनर्जी है वो बता रही है कि यार एक बहुत ही बड़ी रैंक हासिल हुई है। ऑल इंडिया रैंक 77, बहुत ही डबल डिजिट रैंक लाना बहुत ही बड़ी उपलब्धि होती है। और टीएनसी से हर बार की तरह इस बार भी बहुत सारे रैंकर्स निकले और टीएनसी मेहनत करती है तो इस तरह से रैंकर्स निकलते हैं। आज हम आपसे बात करेंगे बहुत सारे आपके संघर्ष की कहानी। इस इंटरव्यू का हम मेन मोटो ये रहता है कि जो बच्चे इस समय तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को देख के वो सीखें कि किस प्रकार से हमें आगे की ओर बढ़ना है। तो आज इस इंटरव्यू में हम आपसे बहुत सारे सवाल करने वाले हैं। तो इस इंटरव्यू की जो शुरुआत है वो आपके अपने इंट्रोडक्शन से। Sir, I am Priya Datto. I am from West Bengal. I have completed my BSc Nursing from Medical College and Hospital, Kolkata, in 2023. अक्टूबर में मेरा सेशन खत्म हुआ। 2023 और अक्टूबर 2023 में हाँ आपने ये सेशन कंप्लीट किया है और हाँ। 2024 के अंदर आप एम्स के अंदर हैं। तो सीधी सी बात है कि संघर्ष ज्यादा नहीं कह सकते, एक प्लानिंग के साथ आपने तैयारी की है। तो ये प्लानिंग कब से शुरू हो गई कि यार मुझे एम्स में जाना है, मुझे नौ सेट की तैयारी करनी है, ये कब से सोच लिया? सर फोर्थ ईयर में मुझे पता चला नॉर्सेट के बारे में। उसके बाद मैंने डिसाइड किया, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माय फोर्थ ईयर आई विल प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। तो फोर्थ ईयर के बाद मैंने सोचा। ओके, फोर्थ ईयर तक तो आपने सोचा ही नहीं था कि नौसेट में जाना है, क्या हाँ करना है क्या नहीं करना है। हाँ फोर्थ ईयर के बाद एक प्लान बनाया कि यार नौसेट भी एक चिड़िया का नाम है तो उसके अंदर हमें बिल्कुल हाँ। मेहनत करनी है। कैसे तैयारी, मतलब कैसे प्लानिंग की कि यार मुझे अब नौसेट की ओर जाना है? क्या प्लानिंग में आपने कैसे सोचा? सर मैं एक सीनियर दीदी से बात किया हूँ, तो उन्होंने टीएनसी के बारे में मुझे बताया। टीएनसी का जो टेस्ट सीरीज है 6 मंथ टेस्ट सीरीज, वो बहुत बेनिफिशियल है फॉर दिस एग्जाम। तो स्टार्टिंग में मैंने सोचा 2-3 सब्जेक्ट हो जाए, उसके बाद मैं टेस्ट सीरीज लूंगी, जो मेरा बहुत तो बड़ा गलती साबित हुई। लास्ट में मेरा नॉर्सेट 6 जब नहीं हुआ, तो तब नॉर्सेट प्रीलिम्स क्लियर हुए थे, पर नॉर्सेट मेंस में मेरा 5107 रैंक है, जो बहुत ज्यादा पीछे था। तो तब मैंने सोचा, और एग्जाम हॉल के प्रीलिम्स के टाइम जो एग्जाम हॉल में मुझे पता चला टीएनसी का टेस्ट सीरीज का इम्पोर्टेंस, तो उसके बाद से मैंने डेली टेस्ट सीरीज दिया। एक दो छोड़ दिया, पर और पूरा जो टेस्ट सीरीज था मैंने दिया। उस टीएनसी के जो कॉम्बो पैक है वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है फॉर दिस एग्जाम। तो मैंने कॉम्बो पैक लेने के लिए सोचा, पर जब स्टार्टिंग में मैंने सोचा 2-3 सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद मैं लूंगी, पर वो मेरा गलत साबित हुआ। इसलिए मैंने नॉर्सेट 6 के प्रीलिम्स के कुछ दिन पहले मैंने कॉम्बो पैक लिया। ओके, बिल्कुल आपने एक प्लानिंग बनाई कि प्लानिंग आपकी ये थी कि यार मुझे पढ़ना है और ये सोचा था कि पहले मैं खुद से तैयारी कर लेती हूँ, मैं हाँ खुद से कोर्स बढ़ा लेती हूँ। लेकिन फिर आपकी जो सीनियर्स हैं, जो आपने दीदी से बात किया कि यार मुझे तैयारी करनी है, कैसे करनी है, तो आपने बिल्कुल उसको एक विचार में आया कि हाँ मैं मुझे ये करना चाहिए। तो फिर आपने तैयारी शुरू कर दी, फिर आपने टीएनसी का एक कॉम्बो प्लान लिया और उस कॉम्बो प्लान के साथ आप लगातार आगे बढ़े। और फिर आपने टीएनसी के कोर्स को ज्वाइन किया, टीएनसी से आपने थ्योरी पढ़ा, वीडियो एमसीक्यू बेच पढ़ा और साथ में टेस्ट सीरीज पढ़ा। तो मैं बात कर लेता हूँ कोर्स और वीडियो एमसीक्यू के बारे में। कैसा लगा? जो टीचर्स हैं
जो आप लगातार पढ़ाते हैं, कैसा लगा? सर टीचर्स सब अच्छे हैं, स्पेशली अवधेश सर को मैं बहुत ज्यादा थैंक्स बोलना चाहती हूँ। सर का जो वीडियो, मैं एमएसएन में वीक थी, थर्ड ईयर में मेरा एमएसएन बहुत ज्यादा वीक था, इसलिए जब मैंने स्टार्ट किया तब भी मुझे डर लगते थे एमएसएन के जब क्वेश्चन आते थे। तो मैंने एडवांस सीरीज में जो न्यूरोमस्कुलर, इंटेगुमेंटरी सिस्टम, कार्डियो का जो टॉपिक था मैंने सब देखा। ओबीजी वाई का मैंने एडवांस सीरीज का सब जो वीडियो मैंने सॉल्व किया। उसके बाद मुझे एमएसएन का जो डर थे वो चला गया। बिल्कुल बिल्कुल, आपने एमएसएन का डर, एमएसएन का पूरा डर आपने जो टीएचसी की फैकल्टी है वहां से उनसे पढ़ के आपने बिल्कुल खत्म कर लिया। अब डर नहीं है, अब डरेंगे नहीं, अब की बार तो विजय प्राप्त करेंगे। और इस प्रकार से आप लगातार तैयारी कर रहे थे। अब आप जब तैयारी कर रहे थे, जब मान लो कि आपने तैयारी शुरू कर दी, शुरुआत आपकी स्टार्टिंग हो गई 2024 के स्टार्टिंग में, तो उसके साथ साथ और क्या क्या आपके जीवन के अंदर बाधाएं आई? बहुत सारी बार होता है ना कि बहुत सारी चीजें, छोटी मोटी चीजें लाइफ में आती रहती है। बहुत सारे बच्चे जिंदगी के अंदर ऐसे रहता है कि यार अब की बार सिलेक्शन हो जाएगा। और टारगेट, जैसे आपने बताया कि मैं इस साल टारगेट बनाई थी, तो क्या टारगेट नॉट सेट सिक्स नहीं बनाया कि मुझे सिक्स में भी करना है? नहीं सर, मैंने पहले नॉर्सेट 7 को टारगेट बनाया, नॉर्सेट 6 को मैंने टारगेट नहीं बनाया, उतनी ज्यादा प्रिपरेशन नहीं दी, इसलिए मैंने सोचा धीरे से हो, पर ठीक से मैंने 100 के अंदर अगर ला सकते हैं, तो इसलिए मैंने नॉर्सेट 7 को प्रेफरेंस ज्यादा दी। ओके, नॉट सेट सिक्स में आपके पास था कि भाई इतना मेरी तैयारी नहीं है, मुझे सिक्स नहीं, सेवन में हाँ तो पक्का रैंक लानी है। तो आपने हाँ। एक टारगेट बनाया, उसके साथ आपने टीएनसी का कॉम्बो प्लान के साथ आप लगातार आगे बढ़ते गए और कंटिन्यूसली आगे चलते गए। अब मैं बात करता हूँ, बहुत सारी चीजें यहाँ पे लेके आने वाला हूँ, बहुत सारी। क्या शेड्यूल रहता था, आप कैसे पढ़ते थे? सर मेरा फिक्स्ड शेड्यूल नहीं था अकॉर्डिंग टू टाइम, पर मैंने टॉपिक वाइज शेड्यूल किए थे। जो कल पढ़ना है आज रात ही, उसका जो कल मुझे ये जो सारे टॉपिक पढ़ना है कल इस टाइम के अंदर मुझे ये खत्म करना है, मैं ऐसे करके ही करी। और जो एक दिन में नहीं होते थे उसको मैंने अगले दिन खत्म करने की ट्राई किया। ओके, एक छोटे छोटे मिनी टारगेट बनाए थे कि मुझे ये कंप्लीट करना है, हम्म उसके बाद मुझे हम्म। यहाँ तक लेक्चर कंप्लीट करने हैं, उसके बाद वो नोट्स बनाने हैं, उसके बाद मुझे टेस्ट देने हैं। ये सारा एक आपका शेड्यूल होता था और उसके साथ साथ आप लगातार कंटिन्यूअसली चलते गए। और ये सारा साबित हुआ है। बच्चा जानना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे आपसे जानना चाहते हैं, टॉपर्स कितने घंटे पढ़ता था? सर अगर देखा जाए तो मैं हर दिन 8 to 10 आवर्स पढ़ती थी, और नॉट सेट 6 के मेंस के बाद मैंने कॉन्सिस्टेंटली पढ़ा, उसके पहले कंसिस्टेंसी मेरा ज्यादा नहीं थी। ओके, वो एक्चुअली क्या ना, दिल को धक्का लगता है ना, तभी इंसान जागता है। हाँ तब तक तो हाँ आराम से कि यार चलो चल रहा है चल रहा है। उस दिन हाँ। सिक्स में लगा होगा कि नहीं भैया ऐसे तो काम नहीं चलेगा, नॉट सेट कोई हल्की फुल्की चिड़िया नहीं है, इसके लिए तो मेहनत हाँ करना सर। पड़ेगा। और वो टीएनसी के साथ आपने फिर अच्छे से कंसिस्टेंसी बनाई और इस बार आपने बिल्कुल एक घर बैठे, बहुत ही बड़ी बात है, घर बैठे इतना बड़ा एक अचीवमेंट हासिल किया है। बहुत जबरदस्त और बहुत ही शानदार। कभी कभी डिमोटिवेशन आता है लाइफ में, क्या होता है ना, अप डाउन आते हैं, तो प्रिपरेशन करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका अप डाउन आते हैं लाइफ में कि यार अब नहीं होगा, छोड़ देते हैं। तो ऐसा कोई आपकी जिंदगी में भी अप डाउन आया है नौ सेट की तैयारी के दौरान? हाँ सर हाँ। वो मैंने नॉट सेट 6 के मेंस के बाद से मैंने ठीक से पढ़ाई स्टार्ट की थी, पर जून के लास्ट में जाकर और मुझे हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा, इसलिए मैंने कुछ दिन ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाई, मैं डिमोटिवेट हो गई थी। पर मेरा फैमिली मेंबर, मेरा जो फ्रेंड था, एक दो फ्रेंड था, उन्होंने मुझे समझाया, मैं थोड़ा बहुत टॉपर स्टॉक देखा, और लास्ट में मैं खुद को ही समझाया, अगर करना है तो ठीक से करना है, नहीं तो छोड़ देना है। बहुत ही जबरदस्त बात है। ठान लिया तो ठान लिया, करना है तो भाई करना ही है। ये बहुत ही अच्छी चीज है और बहुत जबरदस्त चीज है। बच्चा क्या करता है ना कि एक मंजिल तक जाने की कोशिश तो करता है लेकिन बीच में हार जाता है। जब तैयारी करता है कि मुझे नौ सेट में जाना है, हाँ भैया जाना है तो जाना ही है, अब सोच लिया तो ठान लिया तो करना ही है,
फेलियर आएंगे तो कोई बात नहीं, फिर से बढ़ेंगे, लेकिन आपने, आपके दोस्तों ने आपको हेल्प किया, टीएनसी के जो मोटिवेशनल टॉक है वो आपको बेनिफिट किए। अब मैं थोड़ा सा टीएनसी पे आना चाहता हूँ, टीएनसी के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। टीएनसी से आप पहला एग्जाम दिए होंगे या स्टार्टिंग हाँ की होगी, तो कौन सी रैंक आई थी? सर, फास्ट में मैंने नॉर्थ सेट सिक्स के प्रीलिम्स के पहले नहीं थी उस टाइम। मेरा 8,000 समथिंग रैंक है, जो बहुत ज्यादा पीछे था उस टाइम। गुस्सा नहीं आया टीएनसी वालों पे, यार कहीं के ऐसे पेपर बना देते हैं? हाँ सर, क्वेश्चन कहाँ से आता था, मुझे लगता है इतने सारी रटने पड़ेंगे, इतने सारी, तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाती थी मैं उस टाइम। ओके, सबसे बहुत पहले तो सारा। दिमाग में ये आता है कि यार इतनी सारी चीजें याद कैसे रहेगी। तो ये एक रहता है ना कि हाँ इतना सारा कंटेंट है, मेमोराइज कैसे करेंगे। और पहली बार में रैंक हाँ 8,000 आती है ना, तो बच्चा डर जाता है कि यार मेरा क्या हाँ होगा। मुझे पता है कि जब बच्चा लगातार मेहनत करेगा तो 101% एक बेनिफिट लेके आएगा। अब जो एमएसएन का डर था, आप बोल रहे कि सर वैसे जो हमारे जो एक्सपर्ट्स फैकल्टी है, कोई भी सब्जेक्ट हम्म, हो सबका डर बाहर निकाल देती है। और हर एक सब्जेक्ट को पहले हम लोगों ने, पहले क्या है कि हम लोग यूट्यूब पे सोचते थे कि यार क्या ही पढ़ा है, लेकिन फिर हमने अब यूट्यूब के ऊपर भी एक कंटेंट देना शुरू किया था। हाँ हम लोग- हाँ सर। हाँ, तो मैं उसके बारे में मैं पूछूंगा, यूट्यूब के कंटेंट के बारे में, क्योंकि आपके कोर्स और कंटेंट के दोनों की तुलना करूंगा। लेकिन जब हम्म बच्चा कंटिन्यूअसली पढ़ता है तो बहुत सारी चीजें बेनिफिट निकल के आती है। मैं थोड़ा सा जो आपका एमएसएन का डर था उसके हम्म बारे में बात करता हूँ कि एमएसएन का डर, जब आपने अवधेश सर से लगातार क्लासेस ली थी, उनके सिस्टम्स आपने पढ़े हम्म। थे, तो सारा डर भाग गया था या अभी भी कोई डर बाकी था? ना सर, सारा डर भग गया था। और सर ने जो पढ़ाया, मुझे लगता है सर इज द वन ऑफ द बेस्ट टीचर अकॉर्डिंग टू मी इन नर्सिंग फील्ड। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सर का कोई ऐसा चीज आपको सबसे बेस्ट हाँ लगता है, पढ़ाते वक्त क्या चीज बेस्ट लगती थी? इस वीडियो को अवधेश सर देख रहे होंगे तो ये मैसेज अवधेश सर तक पहुंच जाना चाहिए। हाँ सर। अरे सर, सर का जो हार्ड वर्क है वो सब वीडियो में शो हो रहे थे, जो सर ने बहुत ज्यादा एफर्ट दिया है अ, हम लोगों को पढ़ाने के लिए वो। का जो हार्डवर्क था वो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा था कि पूरा, टीएनसी सबसे बेस्ट चीज यही करती है कि भैया जो पढ़ाती है ना, पूरा कंटेंट लेके पूरा क्वालिटी देती है, उसमें पूरा मेहनत करती है, चाहे वो यूट्यूब का भी क्यों नहीं हो। यूट्यूब पे भी हमने एडवांस सीरीज डाल रखी है, फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखी है। जो बच्चा उसको एक बार देख, मैं गारंटी ले रहा हूँ कि उस पे भी बहुत ही क्वालिटी कंटेंट है। ऐसा नहीं है कि भाई बस चल चल दिए, ऐसा हाँ नहीं है। उसमें भी हमने क्वालिटी कंटेंट डाला। हर एक हमारा सबसे मेन मोटो ही रहता है क्वालिटी को मेंटेन करना, सिलेक्शन देना, सिलेक्शन से नहीं रैंकर्स बनाना हमारा टारगेट रहता है। ये हम शुरू से लेके चलते हैं और बहुत सारी चीजें। अब मैं थोड़ा सा आ जाता हूँ एंजाइटी के ऊपर, जो कि बच्चों का सबसे बड़ा डर रहता हाँ है। डर नहीं लगा? हाँ एग्जाम देने जा रही हूँ, टारगेट 7 ही हाँ है, सर, क्या बहुत होगा क्या ज्यादा नहीं होगा? डर लग रहे थे। प्रीलिम्स के पहले तो बहुत ज्यादा डर लगते थे, पर मैंने सोचा जो होगा देखा जाएगा, डर नहीं लेना, पेशेंस रखना है, एग्जाम हॉल में बेस्ट देना है। बिल्कुल, सबसे अच्छी बात है। एक अच्छी बात ये नजर सामने आ रही है कि डर किस बात का, क्यों डरना है? एग्जाम हॉल में जाना हाँ है, देखे आना है। और टीएनसी के टेस्ट की तरह ही तो पेपर है, कोई बड़ी बात तो है नहीं, हाँ सिमिलर सर। ही लगता हाँ है। सर। हाँ ओके, मेंस की, मैं प्रीलिम्स की बात करना चाहूंगा, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे? सर, प्रीलिम्स में मैंने 82 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, पर उन्होंने शो किया 83। ओके, कितने सर तो क्वेश्चन राइट हो गए, कितने गलत? मेरा 15 रॉन्ग हो गया और बाकी सारा राइट हुआ। बहुत ही बढ़िया, माइनस मार्किंग 15 ही। मेंस की बात कर लेते हैं, मेंस के अंदर क्या रहा? सर, मेंस में मैंने 142 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, उसमें 120 करेक्ट एंड 22 रॉन्ग। मतलब टॉपर्स भी गलतियां तो करता ही है, 22 गलतियां करके आता है। जब आप हाँ टीएनसी के टेस्ट देती थी, मैं यहाँ पे टीएनसी के बारे में बात कर रहा हाँ हूँ, टीएनसी के टेस्ट देती थी तो उसमें भी कितनी गलतियां हो जाती थी? सर, उसमें 25, कभी कभी जब पेपर टफ आते थे तब 30 तक चला जाते थे। पर मैंने जो टेस्ट के बाद सॉल्यूशन देखा, कहाँ गलती हुआ उसको एनालाइज ठीक से कर रही थी। क्योंकि एग्जाम हॉल में तो ऐसे गलती मैं नहीं कर सकती ना, उससे रैंक बहुत ज्यादा पीछे चले जाएगा, इसलिए मैं डेली टेस्ट को बहुत ज्यादा ध्यान से देती थी। बहुत ही शानदार बात बोली है आपने, बहुत ही जबरदस्त। मैं सारे बच्चों को ये शेयर करना चाहता हूँ, और स्पेशली मैं इन चीजों को इसलिए रिपीट करता हूँ कि बच्चों तक प्रॉपर क्लियर मैसेज चला जाए। आपने बोला कि मैंने गलती तो की है, गलती मैंने सोचा कि भाई एग्जाम में नहीं करनी है, हाँ बाहर में जितनी गलतियां करनी है, टीएनसी के साथ रहकर जितनी गलतियां हाँ करनी है वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम हॉल में गलती नहीं होनी चाहिए।
और उसका सॉल्यूशन आपने वीडियो एमसीक्यू के अंदर देखा कि भैया मुझे वीडियो एमसीक्यू के अंदर उसके पूरा सॉल्यूशन आपने डीप से एनालिसिस किया। और उस वीडियो एमसीक्यू में पहले से ही पता है टीएनसी हर एक क्वेश्चन के पीछे 5 चीजें लपेटती है, पूरा हाँ टॉपिक को कवर कर देती है। तो कभी कभी एक चीज और मैं मेरे दिल में आ रही है, ये मैं वो पूछना चाहता हूँ, कभी कभी ऐसा नहीं लगता था कि यार एक क्वेश्चन का इतना लंबा रैशनल 10 मिनट तक 15 मिनट तक पूरे टॉपिक को ही क्लियर करवा रहे हैं। हाँ सर, 15 मिनट का भी वीडियो था कुछ क्वेश्चन में, तो मैंने 2x में देकर देख लेती थी। बहुत ही बड़ी बात है, बहुत समझदार है आप। आपने सोचा यार 15 मिनट कंटेंट मिल रहा है तो उसको थोड़ा स्पीड करके देखो, हाँ जरूर पूरा कंप्लीट करना है। बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही शानदार चीजें हैं, बहुत अच्छी चीजें आप बता रहे हैं। कौन कौन सी ऐसी बुक्स थी जो यहाँ तक आपको लेके आई है, उनका भी हेल्पफुल रहा है? सर, फर्स्ट टारगेट है मैंने 70% कंप्लीट किया। और जिन 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 टॉपिक में मुझे डाउट थे उसके लिए मैंने इनक्लेक्स से कुछ टॉपिक देखा। इनक्लेक्स ओमेगा मैंने किया पूरा। और एडवांस सीरीज वीडियो एमसीक्यू मैंने बहुत अच्छे से देखा। प्रायोरिटी बेस्ड जो वीडियो था, अवधेश सर का जो जो वीडियो था मैंने सभी देखा। और लास्ट में श्योर श्योर सिलेक्शन का जो सुरेश सर का जो सीरीज यूट्यूब पे आते थे ना सीरीज, वो भी मैंने कुछ देखा। बहुत ही जबरदस्त बात है, आपने टीएनसी का वीडियो एमसीक्यू, सुरेश सर के क्लासेस, अवधेश सर की क्लासेस, अर्जुन सर की क्लासेस, सारे टीचर्स की जो क्लासेस थी आपने उसको अच्छे से ध्यान दिया। सबसे अच्छी बात होती है कि जो पढ़ा रहे हैं उसको कंटेंट को फोकस करना। और ये चीजें यहाँ पे आज आपको समझ में आ रही है। लगातार आप लोग टीएनसी के साथ जुड़े रहे और टीएनसी जो कंटेंट दे रही थी वो सिलेक्शन तक लेके जा रही थी। अब मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ, क्योंकि पैटर्न एम्स बार बार चेंज करता है। पहले पैटर्न कुछ और था, नॉट अगर 1 से लेके चलो तो नॉट 7 तक पूरा चेंज ही चेंज हुआ है। हर बार हाँ चेंज होता है, हर बार चीजें चेंज करता है और हर बार टीएनसी पहले से तैयार रहती है। तो आपको डर हाँ नहीं लगा कि यार नॉट सेट 6 में तो 18 मिनट 20 एमसीक्यू था और अब की बार नॉट सेट ने तो भी क्लियर कर दिया कि भैया मैं प्रीलिम्स में हाँ इजी इजी पूछ लूंगा लेकिन मेंस में मैं सिनेरियो जरूर जरूर पूछूंगा। डर नहीं लगा हाँ कि भाई अब हाँ सर, क्या होगा क्या बहुत नहीं होगा? ज्यादा। हाँ सर, पहले तो बहुत ज्यादा डर लगती थी। स्टार्टिंग में मैंने 160 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही कर नहीं पाती थी। लास्ट सेक्शन में जाकर मेरा नींद आ जाती थी, कब फोकस नहीं रहती थी लास्ट टाइम पर टीएनसी के साथ मैंने पूरा मेंस का सब, वो जब से 160 क्वेश्चन का एम्स अनाउंस किया 160 क्वेश्चन का पेपर आएंगे, तब से मैंने टीएनसी के साथ सब टेस्ट दिया। लास्ट में मैंने 2 टेस्ट एग्जाम के पहले छोड़ा और सब दिया। बहुत ही जबरदस्त बात कि भैया डर तो रहता है, डर तो लगता ही है, लेकिन हाँ पैटर्न जो चेंज होता है ना बच्चा एकदम से बोलता है क्या होगा। सबसे बड़ी होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की कला, आर्ट। आर्ट अगर आपको आ गई तो बहुत ही जबरदस्त आप सक्सेस की ओर जाएंगे। ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चे थ्योरी में बहुत ही अच्छे परफॉर्म कर लेते हैं, बहुत ही अच्छी उनका बेसिक बहुत ही अच्छे क्लियर होते हैं, लेकिन क्वेश्चन सॉल्विंग आर्ट है, इसको एक कला है, कैसे शॉट मारना है, कैसे जाके, जैसे एक पेंटिंग एक आर्ट है। हर कोई कितना भी हाँ पेंटिंग के बारे में पता हो भले ही, लेकिन आर्ट हर कोई नहीं कर सकता है। और आपने हाँ जैसे कि बताया कि आप बहुत ही अच्छी एक पेंटर भी है और मुझे अच्छा लगा ये हाँ जानकर। हाँ सर। और सर, एक बात मैं बताना चाहती हूँ। नॉट सेट नॉलेज का एग्जाम तो नहीं है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। तो एमसीक्यू के लिए टीएनसी का जो टेस्ट सीरीज कॉम्बो पैक, ये बहुत बेनिफिशियल है। मैं सबको ये रिकमेंड करना चाहती हूँ। जो टीएनसी का जो कॉम्बो पैक है उसको लेने के लिए, टेस्ट हर दिन डेली टेस्ट देने के लिए बहुत बेनिफिशियल है। मैं नॉट सेट 6 में देखी थी, मेरा जो रैंक था बहुत ज्यादा पीछे थी, पर धीरे धीरे वो इम्प्रूव हुआ। तो सबको ये करना चाहिए। थैंक यू सो मच। अब मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ एग्जाम हॉल की बात। आपने बहुत सारी चीजें बहुत शानदार तरीके से बता रही है। अब मैं एग्जाम हॉल के अंदर की बात पूछना चाहता हूँ। एग्जाम दे रहे थे, डर, पहला क्वेश्चन बहुत सारा डर लगता ना कि अरे यार कैसा आएगा कैसा आएगा कैसा आएगा, एंजाइटी इतना लेवल हाँ बढ़ जाता। सर, तो बहुत। पहला क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, दूसरा अटेम्प्ट किया, तीसरा अटेम्प्ट किया,
तो तो ऐसा लग तब रहा था कि पता। टीएनसी की टेस्ट सीरीज ही चल रही है। हाँ सर, बहुत वो जो क्वेश्चन था ना, उन्होंने बोला था सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन डालेगा, पर ऐसा नहीं था। टीएनसी का टेस्ट सीरीज जैसा था वैसा ही एग्जाम में आया, कुछ भी चेंज नहीं था। कुछ कुछ क्वेश्चन कॉमन था जो टीएनसी का टेस्ट सीरीज से ही आया। जो डेली टेस्ट देते थे ना, वो लोग समझ जाएंगे जो क्वेश्चन आया था उससे। और बहुत ही अच्छी बात है, आपने ये लाइन बोली, जो डेली देते हैं ना उन्हीं को पता लगेगा। ऐसा नहीं कि एक दिन में जाके हाँ कुछ खोज के ले आए, ऐसा नहीं होता है। लगातार जो टेस्ट देता है ना, बस एग्जामिनर कुछ बड़ा नहीं करता है, एग्जामिनर कभी भी कुछ चीजें नई नहीं लेके आता है, बस वो लैंग्वेज को मॉडिफाई करता है, ऑप्शंस को ऊपर नीचे करता है। और वो आपको, अगर अच्छी प्रैक्टिस है, आपने अच्छी मेहनत कर रखी है, तो डरने की जरूरत 1% नहीं होती है, और वहां पे सिलेक्शन 101% होता ही होता है। बहुत ही शानदार चीजें और बहुत अच्छी चीज है। अब मैं एक चीज और पूछना चाहता हूं आपके साथ कि ये बहुत सारे बच्चे हैं ना, इस समय हर समय मुझसे पूछते रहते हैं कि आपने टीएनसी से थ्योरी भी किया, टीएनसी से वीडियो एमसीक्यू भी किया, टीएनसी से आपने एडवांस सीरीज भी देखा, आर्यन सर की क्लासेस देखी, अवधेश सर की, अर्जुन सर की, सबकी क्लासेस देखी है। अब मैं आपसे एक पूछना चाहता हूँ, कोई बच्चा आपसे ये आके पूछे कि भैया मुझे तो जीरो से स्टार्ट करना है, मुझे तो बेसिक से स्टार्ट करना है, क्या क्या स्टेप रहना चाहिए, कैसे कैसे जाके नोट तक पहुंचा जा सकता है? सर, मैं बोलना चाहती हूँ डेली स्टडी करना है, टेस्ट सीरीज हर दिन देना है, उसको रैशनल देखना है। अगर पॉसिबल हो तो मिस्टेक बुक बना लेना है एक, और रिवाइज करना है रात में जाकर। जो तुम दिन में पढ़ रहे हो, रात में जाकर अगर देख सकते हो तो अच्छा है, हो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा। बहुत ही अच्छा लगा आपका इंटरव्यू, और बहुत ही शानदार चीजें सीखने को मिली। बहुत सारी चीजें बच्चों को यहाँ पे समझ आई होगी कि किस प्रकार से कंटिन्यूअसली आगे बढ़ना है। लास्ट में मेरा एक सवाल आपके लिए, एक गाइडेंस, छोटा सा एक मूल मंत्र, एक सक्सेस पॉइंट देके जाइए कि हाँ भाई ऐसा करना है, और टीएनसी का कौन सा कोर्स ज्वाइन करना है, वो जरूर जरूर बता के जाए। सबको मैं ये बोलना चाहती हूँ, स्ट्रेस मत लेना है, डेली टेस्ट देना है, कंसिस्टेंसी इज द की। और एक जिसका सरकमस्टेंसेस उनके फेवर में नहीं है, उनको लिए मैं बोलना चाहती हूँ, डिफिकल्टी आ सकती है तुम पर, तुमको ठीक से पढ़ाई करना है, डेली मेहनत करना है। ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी तो करना है। और अगर तुम देना चाहते हो नॉट सेट, तो उसके लिए तुमको मेहनत करनी पड़ेगी। सर, मेंस के पहले मैं बहुत डिमोटिवेट हो गई थी। मेरा टीएनसी में रैंक 200 के करीब आती थी। तो तब मैंने सर को मैसेज किया, सर एट दिस मोमेंट व्हाट शुड आई डू to improve my rank, I want to get my rank under 100। तो सर ने बोला consistently पढ़ो, और और जो ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो, कोई स्ट्रेस मत लो, ठीक से एग्जाम हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी तो बात है। अवधेश सर का सपोर्ट हाँ। आपके साथ रहा है, और इस वीडियो को वो देखेंगे तो बड़े खुश होंगे कि हाँ, जो मैंने चीज बताई है वो बच्चे के लिए बहुत ही काम आई है। और अवधेश सर का हम्म, भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी तरफ से भी उनको मैं थैंक यू बोल देता हूँ, प्रिया की तरफ से और मेरी तरफ से अवधेश सर को हाँ बहुत हाँ बहुत हाँ धन्यवाद सर। कि आपने रेस्पॉन्स कंटे, क्या होता है ना कि बिजी लाइफ होती है, और उसमें भी बच्चे को गाइड करना बहुत ज्यादा, बहुत ही टीचर के लिए एक हार्ड हो जाता है, लेकिन फिर भी टीएनसी की टीम लगातार बच्चों के लिए हमेशा रहती है, हमेशा गाइड करती है, हमेशा बच्चों को सजेस्ट करती है कि कैसे करना, कैसे नहीं करना, वो सारी चीजें बताती रहती है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत ही जबरदस्त, बहुत सारी चीजें आपने बताई। इंटरव्यू लंबा हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा इसको खत्म करना चाहूंगा, क्योंकि मैं आपसे बहुत सारी चीजें पूछना चाहता था, लेकिन हमारी एक तय सीमा होती है कि यहाँ तक आपको इंटरव्यू ले, टाइम मैनेजमेंट है। तो बहुत ही अच्छा आपने आज सजेशन दिए, बहुत ही सारी चीजें बताई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, साथ में साथ जिस धरती से आते हैं उस धरती का नाम, साथ ही साथ अपने दोस्तों ने जो आपको हेल्प किए, बुरे समय में आपको जो सहायता किए, उनका नाम, जिस जिस कॉलेज से आप पढ़े वहां के सारे गुरुजनों का नाम, और साथ ही साथ टीएनसी के गुरुजनों का नाम, और साथ ही साथ टीएनसी का नाम रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।